देखिएगा वर्ग 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपका पर्यावरण के मोस्ट इंपोर्टेंट 33 क्वेश्चंस की ये सीरीज है। देखिएगा सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना है। देखिएगा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। यह क्वेश्चन आपका देखिए आने वाले यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, रीट सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। पहला प्रश्न आपके लिए है, देखिएगा पहला प्रश्न क्या कहता है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है मुंबई, जयपुर या अहमदाबाद। जल्दी से आंसर कर दीजिए क्या सही आंसर होगा। तो देखिएगा पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है, तो आंसर लगभग आ चुका है अहमदाबाद के लिए। थर्ड ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक घटक हैं, बताइएगा वायु, पौधे या भूमि। तो देखिएगा पर्यावरण के जैविक घटक कौन होंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, बहुत अच्छे। आंसर होगा पौधों के लिए। आया समझ में, पर्यावरण के जैविक घटक कौन है, तो पेड़ पौधे होंगे। सेकंड ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, रंगमंची अभिनय विधि संबंधित है गद्य से, नाटक से या पद्य से। तो रंगमंची या रंगमंच की अभिनय विधि जो है यह आपका किससे संबंध रखती है, तो यह नाटक से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका बन सकता है। आया समझ में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया की विशेषता है, लिखित परीक्षा से संबंध है, यह शिक्षण और परीक्षण दोनों का सामंजस्य कहेंगे इसको। बताइएगा क्या सही आंसर है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है, जो भी आपका शिक्षण या टीचिंग हो रहा है और परीक्षण या जो टेस्ट हो रहे हैं उन दोनों का यह आपका सामंजस्य होगा। आया समझ में। मूल्यांकन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण और परीक्षण दोनों का सामंजस्य होगा। आया समझ में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा या किसके प्रदूषण से पीलिया होता है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल है, वायु है या मृदा है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो देखिएगा आपका पीलिया जो है यह होता है दूषित जल से। आया समझ में, जल प्रदूषण होगा तो पीलिया रोग हो सकता है। आया समझ में। 5 के लिए पहला ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेक किलर कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग को, अम्ल वर्षा को या ओजोन क्षय को। तो देखिएगा लेक किलर होता क्या है, तो लेक किलर मतलब लेक मन होता है झील। तो देखिएगा जो आपका अम्ल वर्षा होती है, इसका आंसर जो होगा यह एसिड रेन या अम्ल वर्षा होगा। लेक किलर क्यों कहा जाता है एसिड रेन को, तो समझेंगे। देखिएगा यह क्या करता है, जो अम्ल वर्षा होती है, जो पानी आपका वर्षा के माध्यम से धरती पर गिरता है, तो जो आपका पानी के स्रोत होते हैं उनमें बहुत सारे जीव जंतु आपका रहते हैं। तो अब यह क्या करता है कि जो यह खराब पानी जो रहता है यह आपका इसके साथ मिल जाता है, जो स्वच्छ पानी है, और जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं आपका पानी के स्रोत के अंतर्गत, वह उनको आपका नुकसान करता है। तो लेक किलर मतलब लेक को खत्म कर देता है पूरी को, यह जिसे एसिड रेन कहेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर 16 सितंबर आंसर आ चुका है, बहुत अच्छी तैयारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है। क्या पूछा है हमसे, स्वयं के नीड़ या घोंसले का निर्माण नहीं करेगा, बताइएगा कौन हो सकता है। कौवा, कबूतर, कोयल या बुलबुल। सीटेट में भी ये क्वेश्चन आया है, तो बिल्कुल सही है। कौन सा पक्षी जो है स्वयं का घोंसला या नीड़ नहीं बनाता है, तो यह आपका कोयल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर खेल क्या है। यह क्वेश्चन जो है आपका टेट एग्जाम में आया है, ध्यान रखिएगा। जो ये अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ही लॉजिकल और अच्छा क्वेश्चन कहेंगे। तो देखिएगा समानांतर मतलब समान अंतर पर आप खेल रहे हैं, मतलब क्या हुआ, अलग अलग ही खेल रहे हैं स्वाभाविक रूप से, तो बिल्कुल सही होगा। थर्ड ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी तैयारी। देखिएगा समानांतर खेल समूह में खेलना नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये गलत हो सकता है अपना आंसर यहाँ पर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है, बताइएगा। तुर्रा, मुर्रा या चस्पा। तो हरियाणवी भैंसों के अगर आपका कैटेगरी की बात करें इनमें, तो इनमें सबसे अच्छी नस्ल की भैंस मानी जाती है यह आपका मुर्रा होगी। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय से संबंधित है उसी प्रकार नाटककार किससे संबंधित होगा, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा नाटककार जो है यह आपका संबंध रखता है बहुत इंपॉर्टेंट नाटक से।
आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सुनो और समझो किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइएगा। प्रयोगशाला, विश्लेषण या प्रदर्शन विधि। तो देखो यहां पर देखना है, सुनना है और समझना भी है। तो यहां पर जो है तीनों ही गुण जो मिल रहे हैं अपना प्रदर्शन विधि के अंतर्गत। थर्ड ऑप्शन जो है यहां पर अपने को टिक कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है, बताइएगा। ब्लैक बोर्ड है, टेप रिकॉर्डर है, चलचित्र है या मॉडल्स है। तो देखिएगा दृश्य श्रव्य सामग्री जो है यहां पर अपना चलचित्र होगा, ऐसा समझ में, सिनेमा जैसे हम कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव गैस का मुख्य घटक कौन है। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे। यहाँ पर मिथेन होगा, CH4। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आंसर आ चुका है 1 जुलाई के लिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, बताइएगा। तो यह उत्तर भारत मतलब कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यूपी टेट सुपर टेट में भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि प्रभावित जो है क्षेत्र या मौसम के अनुसार कहें तो कौन सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है कृषि को प्रभावित करने वाले मौसमों के अंतर्गत। तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या वृष्टि है। तो जो आपका अतिवृष्टि या वृष्टि होती है यह मौसम के दृष्टिकोण से देखें तो कृषि को आपका प्रभावित कर सकती है, ध्यान रखिएगा। आज समझ में, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पाला गिरना। आज समझ में, यह वृष्टि या अतिवृष्टि के अंतर्गत आता है जो फसलों को देखिएगा कृषि के क्षेत्र में नुकसान पहुंचाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह आपका ब्लैंक दिया है, से ग्रसित होगा, बताइएगा। पढ़ते समय आपका देखिएगा कठिनाई का यहाँ पर जो है महसूस हो रही है कठिनाई, उसको पढ़ नहीं पा रहा है सही ढंग से, तो यह जो संबंध रखता है यह विकार है डिसलेक्सिया। ऐसे समझ में, डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन विकार है, पढ़ने से संबंधित आपका प्रॉब्लम होती है। जैसे बच्चा बी को डी पढ़ लेता है यहाँ पर, फिर आपका कह सकते हैं कि जो W को M पढ़ लेता है। इस तरह से पढ़ने संबंधित जो समस्याएं हैं ये क्या है, डिसलेक्सिया। आया समझ में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको, वर्ग 3 के लिए बेस्ट क्वेश्चन कहेंगे। आया समझ में। तो यहां पर देखिएगा 2005 के अंतर्गत जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है यह आपका आया है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक चारण का परिणाम हो सकता है तो जलवायु परिवर्तन, मृदा प्रदूषण होगा, इससे मृदा अपरदन होगा या ताप प्रदूषण होगा। तो देखिएगा किसी क्षेत्र में जो पशु है, जीव जंतु या पशु है, वो अत्यधिक चराई करते हैं, मतलब आपका वहाँ की जो घास स्थल है उनको नुकसान पहुंचाता है, तो इससे देखिएगा मृदा अपरदन होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक क्या होगा। पाठ्यपुस्तक है, भाषा का अवलोकन करना है या फिर आपका पौधों का जो चित्र है वो बच्चों को बताएंगे। तो पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण के लिए पौधों का अवलोकन करना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। आया समझ में, सेकंड ऑप्शन टिक करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा क्या कहा है हमसे कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो यह स्वाभाविक रूप से आपका नर्मदा नदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है, बताइएगा। पशुमल, मानवमल, खनिज तेल या जैव कचरा। तो देखिए बात करें आपका यहाँ पर खनिज तेल जो है यह बायोगैस संयंत्र में उपयोगी नहीं होगा। इसके अलावा मानवमल, पशुमल, जैव कचरा सभी आपका बायोगैस संयंत्र में आपका उपयोग में लिए जा सकते हैं, लेकिन खनिज तेल जो है यहाँ पर उपयोगी नहीं होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था 1972, 1975, 1982 या 1985, बताइएगा। तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम, पर्यावरण से संबंधित जागरूकता, आपका वृक्षारोपण, इस तरह से जो है इसमें आपका विभिन्न कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए थे। तो यह जो है 1975 में आपका यह कार्यक्रम संपन्न हुआ था।
आया समझ में? या 1975 में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात सही है। कौन सा अनुपात सही होगा बताइएगा। तो शुद्ध जल को देखिएगा हम H2O कहते हैं, तो हाइड्रोजन का आपका 2 और आपका ऑक्सीजन का बात करें तो 1, तो कौन सा अनुपात सही होगा? 2:1। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान कौन सा है? लूना 9, अपोलो 11, वाइकिंग 1 या मिशन मंगलयान? बताइएगा क्या सही आंसर होगा। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त मतलब ड्राइवर ने इसको आपका चलाया था अंतरिक्ष यान को। तो यह जो है संबंध रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन वर्ग 3 के लिए अपोलो 11 आपका इसे नाम दिया गया है। आया समझ में? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूम खेती को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। तो जूम खेती को मध्य प्रदेश में जो है हम कहेंगे डाहिया। आया समझ में? डाहिया जो है आपका मध्य प्रदेश में जूम खेती को हम स्थानीय नाम से जानते हैं। आया समझ में? डाहिया ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपका बन सकता है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, समझ लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जॉन ग्लेन, सेलिराइड पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? बताइएगा क्या सही आंसर है। तो पेनिसिलिन की खोज जो है आपका संबंध रखता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से। तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली किस प्रकार की सामग्री है? मनोरंजनात्मक सामग्री होगी, त्रिआयामी शिक्षण सामग्री हो सकती है, द्विआयामी या पहला व दूसरा? तो कठपुतली जो है आपका मनोरंजनात्मक सामग्री भी होगी और आपका यहां पर संबंध रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट कहेंगे इसको, यह जो है त्रिआयामी मतलब 3D सामग्री भी आपका इसे हम कहेंगे। तो पहला व दूसरा दोनों सही होंगे, मनोरंजनात्मक भी आता है और त्रिआयामी भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ई कचरा से संबंधित नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो प्लास्टिक है, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव या चार्जर्स? तो देखिएगा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं बात करें तो ये सभी जो है ई कचरा के अंतर्गत आता है, जैसे मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, चार्जर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD वगैरह। तो यह जो है ई कचरा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा था हमसे कि कौन नहीं होगा ई कचरा से संबंधित, तो यह प्लास्टिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी से होता है? तो देखिएगा डिहाइड्रेशन में आपका कौन सा पदार्थ जो है कम हो जाता है शरीर में या कमी हो जाती है? तो यह आपका जल होगा। चलिएगा नेक्स्ट है, शहद में मुख्यतया पाया जाता है, तो यह जो है कार्बोहाइड्रेट होगा। सेकंड ऑप्शन अपना सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा विख्यात हिंदू त्योहार जो अमावस्या को मनाया जाता है, कौन सा हिंदू त्योहार होगा जो अमावस्या को हम मनाते हैं? होली, जन्माष्टमी, दीपावली या इनमें से सभी? तो देखिएगा दीपावली जो है ये आपका अमावस्या को सेलिब्रेट करते हैं। ये आपका टॉप 33 क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। और देखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर उनको ज्वाइन करिए, वहाँ आपको फ्री PDF कोर्स मिलते रहेंगे सभी एग्जाम से रिलेटेड। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।